दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसको हम पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और उसको समझेंगे कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, टॉपिक में क्या लिखा है। आज का टॉपिक है हमारा दी टू इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स किसको कहते हैं? धोखेबाज को इम्पोस्टर कहते हैं। दो ऐसे धोखेबाज। इम्पोस्टर्स का मतलब होता है दो ऐसे धोखेबाज। इसको धोखेबाज नाम दिया गया है। एक होता है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी जीत, खुशी मनाना, एंड एक है डिजास्टर, डिजास्टर यानी बर्बादी, हताश। तो ये दो को इम्पोस्टर्स बताया गया। इम्पोस्टर्स का मतलब होता है धोखेबाज। ये हमको डार्क में रखते हैं। ये कैसे डार्क में रखते हैं? दो ही चीजें हैं जिंदगी के अंदर, या तो जीत या हार। अभी हार और जीत को लेखक ने किस तरीके से लिया है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ाई करेंगे। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं मिस नारायणी गणेश। मिस नारायणी गणेश के लेख हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। मैं आज और फिर बता देता हूँ नारायणी गणेश कौन है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे उनके बारे में। ये हैं मिस नारायणी गणेश। इनके बारे में इंट्रोडक्शन इनका ये है कि एक फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया की हैं ये, लीडर हैं, राइटर एंड एडिटर ऑफ द स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री कॉलम की एडिटर यही है नारायणी गणेश। राइट एंड इश्यू कंसर्निंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड, फिलोसॉफी से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एंड हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, इनके ऊपर ये लिखती हैं, हमेशा लिखती रहती हैं। इनके लेख आते रहते हैं और हम इनके लेख का फायदा उठाते हैं। चलिए हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इस लेख के अंदर। द इम्पोस्टर्स, ट्रियम्फ एंड डिजास्टर, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। इन्होंने क्या लिखा है, इसको हम स्टडी करते हैं। इन्होंने लिखा है कॉल इट विनिंग एंड लूजिंग। इसको ये भी कह सकते हो, काल का मतलब कह सकते हो विनिंग यानी जीतना, एंड लूजिंग यानी हारना। ट्रायम्फ एंड डिजास्टर और डिफीट। डिजास्टर को और लगा करके डिफीट भी बताया गया है। इसी को कोमा लगा के बताया है, डेस लगा के बीच में सक्सेस एंड फेलर भी इसी को कहते हैं। बेसिकली दीज टर्म्स, जो ये बातें कहावत हैं, रेफर्स टू ए सिचुएशन, ऐसी चीज को रेफर करते हैं वेयर इन, जिसके अंदर यू परसीव द आउटकम। यू परसीव, परसीव का मतलब होता है समझ, हम समझते हैं। आउटकम, आउटकम का मतलब समस्या से बाहर आना, ऐसा हम समझते हैं। ऑफ ए सर्टेन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में। एज बिंग, बिंग का मतलब जैसा, प्रेजेंट में रहते हुए, वन और द अदर, चाहे कोई भी हो। यू कुड बी डेस्क्राइब्ड, यू कुड बी डेस्क्राइब्ड, आप कर सकोगे डेस्क्राइब्ड एज विनर और लूजर इन स्पोर्ट। गेम के अंदर भी यही होता है, बिजनेस में होता है, एग्जामिनेशन में होता है, और एनी अदर गोल लिंक्ड, और बहुत सारे एक्शंस में भी ऐसा होता है। दैट ग्रेट जनरेट्स, जनरेट का मतलब उत्पन्न करता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस। जो हमारे उत्पन्न, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करता है, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद ऑफ सक्सेस।
जीतने की उम्मीद। इन दी डूअर, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। एंड दोज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दैट एक्टिविटी, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग्स एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, यानी पोजीशन बता दिया गया है। ये रुडयार्ड किपलिंग की पोइम है, एक टाइटल है उसका इफ। इफ टाइटल का नाम ही सिर्फ IF इफ है। स्पीक से बोलता है, एलोक्वेंटली, एलोक्वेंटली का मतलब होता है सुवक्ता, बहुत ही अच्छी आवाज में बोलता है। क्या बोलता है? ऑफ दिस एंड अदर मैटर्स, इस बारे में बोलता है। क्या बोलता है? दैट कैन मार, मार का मतलब होता है गड़बड़ या चोट, और मेक अवर लाइफ, या तो हमारी लाइफ बन जाती है या नहीं बनती है। ही सेज इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपना ले सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स, और नहीं लेते हो योर मास्टर, आपकी एक्सपर्टाइजेशन। इफ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स, और नहीं सोचते हो योर एम, आप अपना इरादा नहीं सोचते हो। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ, अगर आप जीत जाते हो, एंड डिजास्टर्स, बर्बाद हो जाते हो, एंड ट्रीट दीज टू इम्पोस्टर्स, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार, ट्रीट यानी व्यवहार। दीज टू इम्पोस्टर्स, ये दो चीजें हमारी जिंदगी में हमेशा आती हैं, या तो खुशी मनाना या दुख। जस्ट द सेम, इसी तरह से, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग, योर्स इज द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी ऐसे ही तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हारा है, दैट इज इन इट, इसके अंदर सब कुछ है। जीत भी है और खुशी भी है, हार भी है और जीत भी है। यू विन सम, विन यानी जीतना, अगर आप कुछ चीज को जीत जाते हो। यू लूज समवन, लूज सम, तो आप कुछ ना कुछ हारते हो, कुछ जीतते हो तो कुछ ना कुछ हारते हो। एंड वन नीड नेवर फॉरगेट, एक आदमी को नीड, जरूरत है, नेवर फॉरगेट, नहीं भूलनी चाहिए। क्या नहीं भूलनी चाहिए? व्हेन यू टच रॉक बॉटम, जब आप रॉक बॉटम, रॉक बॉटम को मतलब होता है पैंदे पे टच करना। देयर इज नो अदर वे बट गो अप, आप पैंदे को टच करते हो तो ऊपर जरूर आते हो, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का नियम है। द लॉ ऑफ नेचर, ये ही नेचर का सिद्धांत है। गुरु नानक वर्ड्स इको दिस, इको का मतलब होता है गूंज, गुरु नानक के वर्ड गूंजते हैं। दिस किस तरह से गूंजते हैं? इको यानी गूंजते हैं। क्या गूंजते हैं? दी गुरबाणी से, गुरबाणी कहती है, फॉर द ट्रू स्पिरिचुअल सीकर। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, सीकर यानी खोजबीन करने वाला। जो ट्रू स्पिरिचुअल सीकर है उसके लिए गुरबाणी क्या कहती है? गुरमुख, उसको गुरुमुख भी कहते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज डिफीट, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डिफीट यानी हार जाती है। तो फिर क्या चीज है? टू हिम, उसके लिए, भगवान के लिए। ऑल इज विक्ट्री, एवरीथिंग, सभी चीज को विक्ट्री बताया गया है। विक्ट्री यानी जीत। दिस इज बिकॉज ही हैज गेन्ड विक्ट्री ओवर हिज माइंड, उसको जरूरत है सिर्फ
अपने दिमाग में जीतने की एंड सेंसेज इन ऑल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। सारी परिस्थिति में उसे अपने दिमाग को बैलेंस करके रखने की जरूरत है। एक्सेप्टिंग डिफीट, डिफीट यानी हार स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग हार को स्वीकार करना इन लाइफ जिंदगी में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? वी नीड टू कल्टिवेट दिस आर्ट। ये आर्ट, ये कला हमको कल्टीवेट करनी पड़ेगी। कल्टीवेट का मतलब इसको उपजाऊ बनाना। इस आदत को हमें पालना पड़ेगा, हारने की आदत को। आगे क्या कहते हैं? द ट्रूली विक्टोरियस, ट्रूली मतलब सच्चाई, जो विक्टोरियस यानी जीत, IOUS लगने से ये एडजेक्टिव बन गया। द ट्रूली विक्टोरियस इज, क्या चीज है? द वन हु हैज मास्टर्ड द आर्ट, जो अपनी आर्ट का मास्टर बन जाता है, ऑफ एक्सेप्टिंग बोथ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो हार को स्वीकार करना शुरू कर देता है, यानी लाइक्स और डिसलाइक करता है। सक्सेस एंड फेलर को जो स्वीकार करता है, गुड एंड बैड को जो स्वीकार करता है, इन इक्वल मेजर, बिल्कुल बराबर रखता है दोनों को, इन इक्वल मेजर, विद इंट्यूशन, इंट्यूशन यानी बुद्धिमानी से। इंट्यूशन का मतलब होता है बुद्धिमानी। सच एक गुरुमुख, इस तरह का जो आदमी होता है, राइजेज एबव, वो ऊपर उठता है, आल दूजा भाव, ये उनका वर्ड है गुरुवाणी का। डुअलिटीज, यहां पर आती है डुअलिटीज, दो, डुअल का मतलब होता है डबल। बाय प्रैक्टिसिंग इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समानता। दैट इज, वो क्या है? इवन माइंडेडनेस, माइंडेडनेस यानी दिमाग में भी ये रखना। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत। ये मैन मुख, मैन मुख यानी आदमी के मुख से कही गई कोई चीज होती है। वन हु इज इनटू मेटेरियल परस्यूट्स, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, और मेटेरियल परस्यूट का मतलब होता है मेटेरियल के पीछे भागना। ये माया, इस जगत को माया बोला गया है, इस माया के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना। ओनली गेट्स कैरिड अवे, वो हो जाता है कैरिड अवे, अलग हो जाता है, बाई मोमेंटेरी अप्स एंड डाउन, वो अप एंड डाउन से अलग हो जाता है। एज द मैन मुख, जैसे कि जो मैन मुख आदमी का जो मुख है, इज डायरेक्टेड बाय हिज ईगो। मैन मुख इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड यहां पर इसका मतलब होता है आदेश देना। डायरेक्ट, इज डायरेक्टेड बाय हिज ईगो, वो अपने ईगो से चलता है। इनफैक्ट सच्चाई में, एज द सेइंग गोज, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीतो बढ़ाई, जीतो बढ़ाई, हारो तिराई, जीतो बुढ़ाई, हारो तिराई, तिराई, इसका मीनिंग ये होता है, डेज टू डेज समझाया गया है। द विक्टोरियस आर डूम्ड, विक्टोरियस का मतलब वो डूम्ड, बेकार है, नाश हो जाता है जीतने। जीतो बुढ़ाई, विक्टोरियस आर डूम्ड while that defeated swims across, और जो हारता है पूरे संसार में तैर जाता है। स्विम का मतलब तैर जाना। ऐसा क्यों कहा गया है? दैट इज ओवरकम बाय सक्सेस, ऐसा दैट इज ऐसा है, ओवरकम जीतना, बाय सक्सेस। द वन हु विन्स वे बिकम वेरी इगोस्टिक, एक आदमी का जीतना, वन हु विंस जो जीतता है, मे बिकम्स वेरी इगोस्टिक, उसके अंदर ईगो आ जाती है जो जीत जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, एंड एरोगेंट आ जाता है। एरोगेंट का मतलब आक्रमण करना।
पेविंग द वे, पेविंग का मतलब होता है मजबूत करते हुए, आईएनजी लगा है। पेविंग द वे फॉर ए पॉसिबल डाउनवर्ड स्पाइरल। पेविंग का मतलब मजबूत करते हुए, दी वे रास्ते को, फॉर द पॉसिबल डाउनवर्ड स्पाइरल नीचे जाते हुए, वेर एज जबकि, द डिफिटेड एक्वायर्स, डिफिटेड एक्वायर्स यानी कब्जे में रखता है, वो एक्वायर करता है ए न्यू पर्सपेक्टिव, जो हारा हुआ आदमी रहता है एक दूसरी नई समझ दिमाग में रखता है। क्या? दैट एनकरेज हिम टू कीप स्विमिंग, वो उसके दिमाग में ये चीज रहती है कि मुझे तैरते रहना चाहिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इसलिए वो हारा हुआ आदमी जीत में रहता है। एज किपलिंग पॉइंट्स आउट, किपलिंग जो पॉइंट हैं वो ऐसा पॉइंट आउट करते हैं, बोथ ट्रियम्फ एंड डिजास्टर्स आर नथिंग बट इम्पोस्टर्स, ये दोनों कुछ नहीं है, सिर्फ दुश्मन है हमारे, इम्पोस्टर्स यानी धोखेबाज है। व्हाट इज रियल, सच्चाई क्या है, इज अवर एबिलिटी, सच्चाई तो हमारी योग्यता है, टू राइज अबव, टू राइज का मतलब ऊपर उठने के लिए, बोथ एंड अचीव ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और बराबर की स्थिति में आने के लिए, दैट मेक्स अस, जो हमें बनाती है, नॉन जजमेंटल एंड ऑल एम्ब्रेसिंग, नॉन जजमेंटल एंड ऑल एम्ब्रेसिंग, सबको गले लगाना और किसी एक तरफ न्याय नहीं करना, ये चीज हमें सिखाती है। वेयर एज वेन यू स्टार्ट बास्किंग, बास्किंग का मतलब होता है आनंद उठाना, किसी चीज का आनंद लेना, धूप में जब आनंद लेते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड बास्किंग। वेन यू स्टार्ट बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ ए विन, जब जीत की जब उत्सव मनाते हो, एंड लीड एन इगोस्टिक लाइफ, और ईगो लाइफ जीते हो, एंड फॉरगेट, भूल जाते हो, हु यू रियली आर, तुम कौन हो, एंड योर प्लेस इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में तुम्हारी जगह क्या है, अगर तुम भूल जाते हो तो क्या होगा? ट्रबल कुड ब्रू, ब्रू का मतलब होता है निकालना। क्या निकालना? वैसे तो ब्रू शराब निकालने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ गंदे काम से मतलब है। ट्रबल कुड ब्रूड, ऐसी समस्या उग जाएगी इन द फ्यूचर, फेलर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलर है वो सक्सेस का उल्टा नहीं है। वी नीड टू सी, हमें देखने की जरूरत है, इट एज ए प्रील्यूड, एक्चुअली प्रील्यूड का मतलब होता है प्रस्ताव। वी नीड टू सी, हमें देखने की जरूरत है, इट एज ए प्रील्यूड टू फ्यूचर सक्सेस, आगे बढ़ने के लिए। इन दी रामायण, रामायण के अंदर, व्हेन प्रिंस राम, जब राजकुमार राम इज टोल्ड बाय हिज फादर दशरथ, जब अपने पिता के द्वारा बोला गया, दैट ही विल बी कोरोनेटेड, कोरोनेटेड का मतलब होता है उनको सिंहासन पे बैठाना, राज तिलक करना, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। ही विल बी कोरोनेटेड एज किंग ऑफ अयोध्या, तो राम एक्सेप्ट्स दैट, राम ने उसको स्वीकार कर लिया, विदाउट बीइंग पर्टिकुलरली इलेटेड, बिना, इलेट का मतलब होता है खुशी कर, खुशी, बिना उत्साहित हुए उसको स्वीकार कर लिया, और बिना जॉइस के स्वीकार कर लिया। सून आफ्टर, तुरंत बाद में, व्हेन हिज फादर टेल्स, उसको बोलते हैं, ऐसा लग गया यानी ये प्रेजेंट सेंटेंस बन गया, टेल्स हिम दैट ही नीड्स टू बी एक्साइल्ड, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, इन द फॉरेस्ट, या तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा फॉरेस्ट में। तो क्या हुआ? राम एक्सेप्ट्स दैट, राम ने वो स्वीकार कर लिया, टू, वो तो भी स्वीकार कर लिया, विदाउट डिसअपॉइंटमेंट, बिना हताश हुए, और सैडनेस, बिना डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस के उन्होंने ये बात भी स्वीकार कर ली।
दिस इज द मार्क ऑफ वन, ये एक ऐसे आदमी की निशानी है, हु इज इवन माइंडेड, जो कि बहुत ही समझदार है, माइंडेड पर्सन है। वेदर इट इज ए विनिंग और लूजिंग सिचुएशन, चाहे वो जीतने की हो चाहे हारने की, एज पर वेरियस पर्सपेक्टिव्स। वेरियस का मतलब बहुत सारी समझ आदमी को रखनी चाहिए। इन शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर, इन शॉर्ट में विनिंग एंड लूजिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। वंस दिस ट्रुथ इज एक्सेप्टेड, पहले ये स्वीकार करनी पड़ेगी, क्या, एवरीथिंग बिकम्स बियरेबल, कोई भी चीज बिकम्स होती है बियरेबल यानी सहन शक्ति, एंड देर इज ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल अराउंड, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है ऑल अराउंड, तब हमको कोई चीज मिलती है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी चीज होती है बियरेबल एंड देयर इज ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल अराउंड, तब हमें सफलता मिलती है। ऐसा इस लेख का सार था आज, ऐसा इसका प्रारूप था जो हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और रोज एक लेसन, एक छोटा सा चैप्टर, एक छोटा सा टॉपिक इंग्लिश न्यूज़पेपर का पढ़ना शुरू कर दें, इंग्लिश के ऊपर कामयाबी हासिल हो जाएगी, ये पक्का वादा है। अपनी वोकेब मजबूत करना जरूरी है, इसलिए मैं जो हार्ड वर्ड्स हैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। अगर हम रोज लिख के याद करेंगे तो यही शब्द 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं और हमारी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, ये मेरा दावा है, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही संभव है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।